नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 11 अक्टूबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम थी और ये लास्ट एग्ज़ाम है। जो ये वैकेंसी थी इसका जो है सभी एग्ज़ाम आज समाप्त हो गए। ये अंतिम शिफ्ट था ये। तो यहाँ पे थर्ड शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। सभी प्रश्न 100% ओरिजिनल है। दोस्तों आप लोगों को 1 या 2 दिन में एसएससी जीडी की बैच मैं यहाँ पे आरंभ कर रहा हूँ, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे A to Z। तो आप लोग अगर तैयारी करते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों मनरेगा का फुल फॉर्म महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है। बात करें इससे पहले मनरेगा का नाम नरेगा था। मनरेगा में जो है आपको 100 दिनों का, पहले 90 दिनों का, बाद में 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। आपको ग्रामीण इलाके में मजदूरी करते हैं लोग, मतलब इसमें जो है काम मिल जाता है 100 दिन का। जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पे बांध वगैरह बनते हैं तो उसमें इसको काम मिल जाता है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। अधिकांश क्वेश्चन जो है अपने एक्स्ट्रा फैक्ट से आया है, जैसा कि आज तक आपने फॉलो किया है तो जानते ही होंगे। तो ये मौलिक अधिकार जो है ये संविधान के भाग 3 में है। इसका मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए नहीं लिखा कि ऑलरेडी PDF में आपको दे रखा हूँ आने वाले एग्जाम्स के लिए। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है और ये USA के संविधान से लिया गया है, जो वर्तमान में आपके 6 हैं। पहले 7 हुआ करता था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। तो वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि विभवांतर का मान जो वोल्टेज है 18 दे रखा था और प्रतिरोध का मान जो है 12 ओम था, तो धारा क्या होगा पूछा जा रहा था। तो ओम के नियम से V बराबर RI होती है। यहाँ से आप जो है धारा का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो V का मान 18 है और प्रतिरोध का डायरेक्ट एक ही प्रतिरोध है, न समानांतर क्रम है न श्रेणी क्रम है। आज दर्पण और लेंस से एक प्रश्न पूछे गए, वो भी मात्रक पूछा गया। दर्पण और लेंस के न्यूमेरिकल नहीं पूछे गए। गुने I होता है। तो 6 दूनी के 12, 6 के 18, 3/2 यानी 1.5 एम्पियर की धारा जो है आपका इस परिपथ में फ्लो होगी। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था MICR का फुल फॉर्म क्या होता है। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है जी। तो इसका आंसर होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। तो यही आपका MICR का फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म से 2 क्वेश्चन आपने देख लिए, दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि न्यूलैंडस का जो अष्टक के नियम है उनमें कितने तत्व थे। तो न्यूलैंडस ने अपने अष्टक के नियम में 56 तत्व को शामिल किया गया था। ये बात अलग है कि सभी तत्वों पर उसके नियम लागू नहीं होते थे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि विंध्याचल पर्वतमाला के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। वहां पे 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो एक ऑप्शन थे कि ये हिमालय से सटा हुआ है, मतलब हिमालय से निकलने वाली पर्वतमाला है। तो यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। विंध्याचल पर्वतमाला बेसिकली सतपुरा रेंज की पर्वतमाला है जो आपका MP में पड़ता है। तो यहाँ पे हिमालय वाला जो ऑप्शन था यही राइट आंसर करके आना था विंध्याचल पर्वतमाला वाली क्वेश्चन में। एक प्रश्न आपसे पूछ रखा था कि 18 ओम की वोल्टेज है और 0 वोल्टता है, मतलब वोल्टेज आपका 0 है और ओम का जो वैल्यू है रेसिस्टेंस का ये 18 है। तो पावर पूछा गया था। अब P बराबर क्या होता है, तो VI होता है, आप जानते हैं। तो VI, तो मुझे V तो पता है लेकिन I नहीं पता है, तो I निकालना होगा V बराबर RI ओम के नियम से। तो यहाँ पर V का वैल्यू तो है 0, तो 0 बराबर 18 गुने, अब I का मान निकालेंगे तो I का मान भी हो जाएगा 0, तो इसीलिए पावर भी 0 हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 0 है तो यही आंसर करके आना है, या फिर न्यूमेरिकल वाला फॉर्म में है तो आप जो है P बराबर VI कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था आपको कि R ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा दिया गया था। आज न्यूमेरिकल से काफ़ी इजी प्रश्न आए लेकिन दर्पण लेंस से नहीं आए। R ओम के 3 प्रतिरोध को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया था तथा धारा I था तो विभवांतर पूछा गया था और आपको जो है V के फॉर्म में ऑप्शन दिए गए थे 4। ठीक है, तो आप जो है ओम के नियम से इसे भी कैलकुलेट करेंगे तो R जो है 3 है, तो टोटल R बराबर कितना हो गया, R प्लस R मतलब कितने हो जाएंगे। तो जो फाइनल R आ जाएगा हमारा 3R आ जाएगा। ठीक है, और ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर RI होता है। तो R का मान अब 3R हो चुका है और गुने I हो चुका है। और क्या पूछ रखा था, तो I बराबर V/3R हो जाएगा। इस प्रकार के जो भी ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके और भी संक्रिया बन सकते हैं। ठीक है, इसके जो है और भी संक्रिया बन सकते हैं। जैसे मैं क्या कर लूँ इसको कि 1/r कर लूँ तो R 3/R नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा देख लीजिएगा वहाँ पे मिला के कि इसको कौन वेरीफाई करता है V/3R का, यही आपका आंसर हो जाएगा। वो तो देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 2022 में R प्रागनिंदा ने जो कार्ल्स मैंगसन जो दुनिया के 1 नंबर चेस के खिलाड़ी हैं इसको हराया था। आप जानते हैं 39 चाल से हराया था। तो ये किस लीग में हराया था, तो ये आपका जो है ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में हराया था। और ये जो है इतिहास रच दिया था, भारतीय इतिहास नहीं, विश्व
विश्व के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया इन्होंने कि इतने कम उम्र के जो है इतने बड़े खिलाड़ी को जो है पछाड़ दिया था, जैसा कि आप जानते हैं। तो इसका जो है विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश में बाढ़ रोकने की क्या उपाय किए गए हैं, तो यह जो है, और एक कोई बच्चा बता रहे हैं कि डायरेक्ट कुल्ला था, कुल्ला परियोजना जो नहर को जीर्णोद्धार यानी बाढ़ से रोकने के लिए बनाया गया है, तो ये किस राज्य में है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो आपका तो हिमाचल प्रदेश होगा। अगर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया तो फिर कुल्ला परियोजना हो जाएगा। तो दोनों में से देख लीजिएगा, दो बच्चे अलग अलग, देखिए बच्चे को जो है जैसा क्वेश्चन याद रह पाता है वैसे बता देता है। क्या है, अभी एक आदमी को जिसको आंसर पता है डायरेक्ट हिमाचल प्रदेश के नाम से बता दिया, अब जिसको आंसर नहीं पता है वो कुल्ला परियोजना बताया। तो देख लीजिएगा कुल्ला परियोजना पूछा गया था या फिर हिमाचल प्रदेश का कौन सा परियोजना पूछा गया था। दोनों का आंसर कुल्ला है एक का, और एक का हिमाचल प्रदेश है। तो जो भी है राइट आंसर करके आइएगा। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 2022 में इनमें किसे पद्म भूषण नहीं मिला है, और एक पद्म विभूषण से भी पूछा गया था। पद्म विभूषण से मैंने आपको बता दिया है कि प्रभु राधे श्याम के कृपा से बिपिन रावत का कल्याण हो गया। इस प्रकार का मैंने बताया है कि 4 आदमी को मिला है ना। तो ये कौन कौन से हैं, तो प्रभु अन्य है, राधे श्याम खेमका है, बिपिन रावत है और कल्याण सिंह है। तो ये तो हो गया आपका चारों पद्म विभूषण जो 4 आदमी को मिला। प्रभु राधे श्याम की कृपा से बिपिन रावत का कल्याण हो गया। आने वाले एग्जाम्स के लिए भी याद रखिएगा, ठीक है, इस फनी वाले अंदाज में। इसके अलावा जो 2022 में किसे पद्म भूषण नहीं मिला है, तो 2022 में पद्म भूषण जो है 17 आदमी को मिला था। तो इस 17 आदमी का नाम यहाँ पे है, इसमें से आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन में नहीं था, ठीक है। तो गुलाम नबी आजाद को, ये कश्मीर के रहने वाले हैं, अपनी जगह राजनीति से जुड़ा हुआ है। विक्टर बनर्जी को, गुरमीत बाबा को, बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के हैं, नटराजन को मिला है। ये श्रीमती एला और श्रीमती ये जो है आपका तेलंगाना का है, ये जो व्यवसायिक हैं इनको मिला है। तो ये सब देवन झाझरिया को जो है पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी इनको मिला है। राशिद खान जो गायक है, आओगे जब तुम सजना गाना आपने जरूर सुना होगा, जब भी मेट का इन्होंने ही गाया, राशिद खान उस्ताद, तो इनको भी मिला था आपका इस बार का पद्म विभूषण भूषण, माफ कीजिएगा। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो इसमें जो है चौरा चौरी कांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, इसके आगे जो है ईस्वी कोडित किए गए थे, तो आपको पहचानना है। मैं सबका ओरिजिनल ईस्वी लिख देता हूं, जो गलत होगा वो आपका राइट आंसर है। चौरा चौरी कांड हत्याकांड 1922 में होती है। इसी हत्याकांड के चलते जो असहयोग आंदोलन को रोकना पड़ा था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में। तो अब इसके अलावा जो भी ऑड ऑप्शन मतलब ईस्वी लिखा होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो गलत है वही पहचानना था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सा निकाय जो है शहरी पंचायत के अंतर्गत नहीं आता, तो एक जिला पंचायत था जो शहरी पंचायत के अंतर ये निकाय नहीं होती है, तो यही राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 2022 में, हाँ देखिए ये मैं 2 बार टाइप कर लिया हूँ, जो भी मैं चर्चा किया कि 2022 में किस राज्य के नहर के लिए कुल्ला परियोजना चलाया गया, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। यहाँ जो है बाढ़ से ज़्यादा क्षति होती है, इसे रोकने के लिए जो है मोड़ा गया है। एक प्रश्न पूछा गया था कि चंदन की लकड़ी किस क्षेत्र में पाई जाती है। दोस्तों चंदन की लकड़ी जो है आपका कर्नाटक में पाई जाती है, लेकिन वहाँ पे कर्नाटक ऑप्शन में नहीं था, तो नीलगिरी क्षेत्र जो है वहां पे आपका चंदन की लकड़ी पाया जाता है। पुष्पा, आप जानते हैं पुष्पा इसी पे बना है, चंदन की लकड़ी वाली पिक्चर है, जैसा कि आप सभी दीवाने हैं पुष्पा स्टाइल के। एक प्रश्न आपसे पूछ रखा था कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। दोस्तों लेंस की क्षमता का मात्रक जो है डायोप्टर होती है, जैसा कि आप जानते हैं। तो दोस्तों आज जो भी प्रश्न प्राप्त हुए मैंने सभी प्रश्नों को यहाँ पर लेके आ गया, और दोस्तों मैं 17 अगस्त से लगातार आज तक नो सिंगल शिफ्ट, एक भी ऐसा शिफ्ट नहीं हुआ जिसमें मैंने आपको एनालिसिस नहीं करवाया, और आप लोगों ने पूरा मुझे साथ दिया, प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं आप लोगों के साथ रहूँगा, चाहे आप जो भी एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। दोस्तों मैं अब तैयारी करना छोड़ चुका हूँ, आप सच बताएं, मैं अब जो है अब मैं जहाँ भी हूँ वहीं खुश हूँ। अब मैं पढ़ाई लिखाई से थोड़ा जो है खुद के लिए नहीं करूँगा, अब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के काम आऊँ, और जो भी मेरे पास तजुर्बा है, करीब मैंने मतलब कम से कम 20-22 एग्जाम तो मैंने लाइफ में दिया ही हूँ, और जब मैं सेटल हो गया 2015 में, तब से जो है तब भी मैं ट्राई किया बाद में, लेकिन मैं कमीशन के लिए तैयारी किया लेकिन मुझे नहीं हुआ। तो मैं अब सब कुछ मैं जो है यहाँ पे छोड़ चुका हूँ पढ़ाई लिखाई। अब मैं सिर्फ आप लोगों को पढ़ाऊँगा, वो भी निःशुल्क, जब तक मैं हूँ, है ना, जब तक मेरा जो चल रहा है हाथ पैर। और आप लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि आप लोग भी मुझे जो है बने रहिए, और जो भी एग्जाम्स की आप तैयारी करते हैं मुझे इंटीमेशन दे दिया कीजिए कि सर इस पे जो है आप वीडियो दे दीजिए, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं होते कि ऐसे मैंने आप लोगों से पूछ लिया था कि भाई किस पे आप आगामी दिन में आप तैयारी करोगे। जैसा कि अब एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई, आज ही एमटीएस की वैकेंसी की अनाउंस हो गई है, आरपीएफ की वैकेंसी आने वाली है, तो वैकेंसियाँ की कमी नहीं होगी, एग्जाम्स की भी कमी नहीं होगी। तो आप लोग में से जिसकी तादाद ज़्यादा होगी, आप कहेंगे क्योंकि मेरे पास समय बहुत मतलब सीमित होता है, तो मैं सब एग्जाम्स के तो नहीं, लेकिन जो भी मतलब गिने चुने मतलब जो भी मजे एग्जाम है जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट तैयारी करते
रहते हैं उसकी जो मैं आपको जो है कंटेंट जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। तो जय हिंद दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों जो है पूरे एनालिसिस में मेरा साथ दिया। इसके लिए जो है आप लोगों का लाख लाख शुक्रिया। तो मिलते हैं एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आशा करूंगा कि जो भी बच्चे मेरे से जुड़े रहे, अधिकांश बच्चे की रिजल्ट हो जाए जिन्होंने मेहनत किया है, काफ़ी 3 साल ग्रुप डी का इंतजार किया और आज जो है इसके अंतिम पड़ाव है एग्जाम की। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।